नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक बात तो साफ है, इस वक्त हमारे देश में राजनीति हो या सोशल मीडिया, हर जगह महिला पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर समर्थन और विरोध को लेकर गुटबाजी हुई है। पुलिस की जांच और न्यायालय के निर्देश से पहले सब अपनी अपनी राय लेकर निर्णय देने बैठे हैं। ऐसे में पहलवानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि अगर वो लोग पुलिस की जांच का इंतजार नहीं कर सकते और देश के स्वाभिमान को, देश के मेडल को पानी में बहाने जा सकते हैं, तो वो सरकार के पैसे भी लौटाएं जो उन लोगों को सरकार से मिले थे, जिससे पहलवानों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। पहलवान या बृजभूषण सिंह, कौन है सच्चा, कौन झूठा? मेडल को गंगा में बहाने का ड्रामा क्यों रचा गया? पहलवानों के साथ दूसरे राज्यों के खिलाड़ी क्यों नहीं है साथ? क्या पहलवान राजनीति के कठपुतली बन गए हैं? इन सवालों ने पहलवानों की टेंशन बढ़ा दी। देश के पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर फौरन कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही। अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले हैं कि उन पर आरोप तय हो, लेकिन पहलवान चाहते हैं कि उनके लगाए गए आरोप के बदौलत बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। अपनी मांग पूरी करवाने के लिए पहलवानों ने फैसला लिया कि वो मेडल गंगा में बहाएंगे। हालांकि पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा में बहाने का फैसला टाल दिया। दरअसल पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। वहीं गिरफ्तारी न होने से पहलवान आहत थे। वो अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार भी पहुंच गए थे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने वहां पहुंचकर पहलवानों को समझाया और उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए राजी किया। टिकैत ने पहलवानों से बात कर केंद्र सरकार को बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। टिकैत ने पहलवानों से मेडल्स और मोमेंटो वाली पोटली भी ले ली। उन्होंने कहा कि इन्हें राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इससे पहले साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट करीब 1 घंटे तक हर की पौड़ी में बैठकर मेडल पकड़कर रोते रहे थे। वहीं इस पर लोगों का कहना है कि पहलवानों द्वारा लगातार ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन अब इस ड्रामे पर एक फुल स्टॉप लगना जरूरी है, क्योंकि जो आरोप इन पहलवानों की तरफ से लगाए गए थे उसमें दिल्ली पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत अब तक नहीं मिले। फिर भी पहलवान बौखलाए हुए हैं और इसका फायदा कई नेता उठा रहे हैं और अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर पहलवान मेडल गंगा में बहाने वाले थे तो वो सरकार के द्वारा दिए गए पैसे भी लौटाएं और एक एक का हिसाब भी दे। वहीं बिना किसी आरोप के तय होने के बावजूद अपने ऊपर बार बार लग रहे आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के आरोपों पर पलटवार किया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भगवान मुझसे कुछ बड़ा काम कराना चाहते हैं, इसलिए मुझ पर यह आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने कहा कि मेडल गंगा में बहा देने से मुझे फांसी नहीं होगी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मेरे खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं बराबर पूछ रहा हूं कि ये सब कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ। 4 महीने हो गए, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन एक भी सबूत मेरे खिलाफ नहीं दिया गया। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं इस पर आज भी कायम हूं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये पहलवान मेडल गंगा में बहाने चले गए, लेकिन गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण शरण सिंह को फांसी नहीं होने वाली। ये सिर्फ इमोशनल ड्रामा है। अगर सबूत है तो पुलिस को दो और कोर्ट को दो, वहीं से मुझे फांसी मिलेगी। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने तंज भरे लहजे में कहा कि कबीरदास ने कहा था ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं लड़ गया। उन्होंने कहा कि मैं इन खिलाड़ी से बैर नहीं रखता, ये मेरे बच्चे की तरह है। इनकी कामयाबी में मेरा खून और पसीना लगा है। 10 दिन पहले तक यही सब मुझसे कुश्ती का भगवान कहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में जो टीम 20वें नंबर पर थी, वहीं भारत की टीम अब टॉप 5 में आई। ओलंपिक के 7 मेडल में से 5 मेडल मेरे कार्यकाल में आए। अब मुझे कुछ बड़ा काम करना है, इसलिए 5 जून को संतों का बड़ा कार्यक्रम है। पाप करने वाला ही पापी नहीं होता, जो मौन है वो भी भागीदार होता है। अगर राम को वनवास नहीं होता तो इतिहास कैसे बनता? इसका श्रेय केकई और मंथरा को देना चाहिए।
उन्होंने आह्वान किया कि 5 जून को अयोध्या में होने वाली जन चेतना महारैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। वहीं इस बीच यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की धमकी दी है, जिस पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं, इसका जवाब सरकार देगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले की शुरुआत कब हुई। दरअसल 18 जनवरी को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया एक साथ मिलकर जंतर मंतर पहुंचे धरना देने के लिए। इनका आरोप था कि WFI के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहलवानों से मिलने पहुंचे। पहलवानों ने जांच समिति और जांच प्रक्रिया को एक तरफा बताया। उन्होंने दावा किया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए पहलवान 23 अप्रैल को फिर से धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, धरना जारी रहेगा। इस मामले को लेकर पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 3 मई की रात को पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच जंतर मंतर पर झड़प हो गई। झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत और 5 पुलिस वाले घायल हुए। पहलवानों के मुद्दे पर 7 मई को जंतर मंतर पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब की खापों की पंचायत हुई। इसमें बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया था। वहीं 21 मई को फिर महापंचायत हुई और इंडिया गेट पर कैंडल मार्च और 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत करने का फैसला लिया गया। फिर 26 मई को पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 28 मई को वो धरना स्थल से नए संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे। 28 मई को पहलवानों ने नए संसद भवन के सामने महापंचायत के लिए जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं 30 मई पहलवानों ने मेडल गंगा में बहाने और इंडिया गेट पर आमरण अनशन का फैसला किया। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत के अनुरोध पर पहलवानों ने मेडल बहाने का फैसला बदल दिया। टिकैत ने उनसे मेडल और मोमेंटो वाली पोटली ले ली और कहा कि इन मेडल को राष्ट्रपति को लौटा दिया जाएगा। तो चलिए अब पहलवानों और कुश्ती पर सरकार द्वारा किए गए खर्च के बारे में भी जान लीजिए। सरकार ने पिछले 5 सालों के दौरान कुश्ती पर 150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में पहलवानों को कोचिंग के लिए विदेशों में भेजने पर 63 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहलवानों को 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से तकनीकी रूप से उन्नत उपकरण और विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही विशेषज्ञ को 15 करोड़ रुपए के आउट ऑफ पॉकेट भत्ते प्रदान किए गए। इन सब के अलावा घरेलू प्रशिक्षण पर 35 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय कोचिंग पर 25 करोड़ रुपए, विशेष सहायता पर 7 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजनों पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे शीर्ष पहलवानों का व्यक्तिगत 2 करोड़ 16 लाख रुपए और 2 करोड़ 58 लाख रुपए। हालांकि विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। पहलवान बिना किसी कारण के विद्रोही बन गए और हवा में तलवार, माफ कीजिए, अपने दांव पेच दिखा रहे हैं। इनके विरुद्ध हुए अन्याय में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद उनकी अधीरता और एक व्यक्ति को हर कीमत पर कैद देखने का दृढ़ संकल्प उन्हें महंगा पड़ा है। तो ऐसे में अब लोगों ने पहलवानों से मेडल के साथ सरकार द्वारा उन पर खर्च किए गए पैसे भी मांगने शुरू कर दिए हैं, जिससे पहलवानों की बोलती बंद हो गई। फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।